नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। बात करेंगे मध्य प्रदेश में हो रहे तेजी से विकास की। इसी कड़ी में रायसेन जिले की उमरिया में विकास की एक नई पटरी बिछने जा रही है और इस पटरी पर तरक्की की रफ्तार दौड़ेगी। यहां बनने जा रही है अत्याधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, जो न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी सौगात है। इस फैक्ट्री से जहां हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो वहीं रेल यात्री सुविधाओं में भी बड़ा इजाफा होगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की इस साझा पहल से उमरिया अब औद्योगिक मानचित्र पर एक नई पहचान बनाने को तैयार है। रायसेन जिले के उमरिया गांव में BEML की रेल कोच इकाई का भूमि पूजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया को एक बड़ी सौगात मिली है। यहाँ आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री शुरू हुई है, जो न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए विकास का नया अध्याय लिखेगी। इस परियोजना का नाम BEML रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग यानी ब्रह्मा रखा गया है। और जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में भारत के हृदय प्रदेश के रूप में जाना जाता है और यहां पर BEML की ग्रीनफील्ड रेल मेट्रो संयंत्र का आज शिलान्यास हुआ है। जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के साथ हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है। आज पूरा मध्य प्रदेश अवंतिकानाथ भगवान महाकाल के आशीर्वाद से डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जो भी विकास को गति यहां पर श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मुख्यमंत्री के रूप में दी थी, बहनों भाइयों, मैं देख रहा हूं उसी कुशलता और तेजी के साथ हमारे डॉक्टर मनमोहन यादव जी इस मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और सारा आज हिंदुस्तान मध्य प्रदेश को बहुत ही आशा और विश्वास की नजरों से देख रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। 1800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस परियोजना का शुभारंभ आज यहां पर हो रहा है और 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। शायद ही ऐसी एक दो परियोजनाएं मध्य प्रदेश में होंगी जिनके लगने पर लोगों को 5000, 6000, 7000 नौजवानों के हाथों को रोजगार मिला होगा। और इसके लिए भी मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को भी बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं शिवराज सिंह जी चौहान को भी बधाई देता हूं कि इन सब लोगों के प्रयास से ही यह संभव हो पाया। और मध्य प्रदेश के संबंध में जो मेरा लगाव है, मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, आगे भी जहां तक जो भी बन सकेगा, रक्षा क्षेत्र के माध्यम से जो भी संभव होगा वह करने के लिए मैं सदैव तैयार रहूंगा। और आज मैं देख रहा हूं कि हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे शिवराज सिंह चौहान की जो एक लंबी विरासत थी, 18 वर्षों की थी ना, 18 वर्षों की, 18 वर्षों की विरासत को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है BEML, और वह BEML आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट यहां स्थापित कर रही है। और बहनों भाइयों, यह कोई केवल एक यूनिट नहीं प्रारंभ हो रही है। ऐसे सैकड़ों छोटी मोटी इकाइयां होंगी, औद्योगिक इकाइयां जिन्हें MSMEs कहते हैं, वह भी यहां लगेंगी। और जो लगी हुई हैं, जो इस काम को कर सकती हैं, उन्हें भी इसका लाभ पहुंचने वाला है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। उद्योग धंधों के मामले में मैं मानता हूं कि यह क्षेत्र ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और मुझे बतलाया गया है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, इन्वेस्टमेंट इस मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है।
इतने अल्प समय में 30 लाख करोड़ रुपए का। और मैं जानता हूं शिवराज जी सिंह चौहान के शासनकाल में भी बड़ी मात्रा में निवेश आए हैं, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी भी जिस तेजी के साथ इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और मुझे इस बात की भी जानकारी दी गई है मेरे बहनों भाइयों कि राज्य सरकार ने 48,000 हेक्टेयर का भूमि बैंक भी तैयार किया है। यानी अधिक से अधिक उद्योगों को लाने का एक संकल्प हमारी इस मध्य प्रदेश सरकार का है। और केवल भूमि बैंक ही नहीं तैयार किया है, मुझे बताया गया है कि यहां पर इंटरनेट की सुविधा भी वहां पर उपलब्ध कराई गई है, फैक्ट्री शेड तैयार किए गए हैं, कनेक्टिविटी भी की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है, और साथ ही साथ यहां पर उत्पादन का कार्य प्रारंभ करने के लिए कुछ उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। वैसे तो पहले से ही मैं जानता हूं कि हमारी खमरिया और जबलपुर में रक्षा क्षेत्र की कई इकाइयां बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही हैं, और मैंने यह अनुभव किया है पिछले 25-30 वर्षों में कि रक्षा क्षेत्र का एक केंद्र बनने के लिए जो गुण चाहिए, जो संसाधन चाहिए, बहनों भाइयों, इस मध्य प्रदेश में वह गुण भी हैं मध्य प्रदेश वासियों के अंदर, और साथ ही साथ वह संसाधन भी मध्य प्रदेश के पास है, ऐसा मैंने महसूस किया है। यहां पर लंबे समय से मध्य प्रदेश में कर्मठ नेतृत्व रहा है। सुंदरलाल जी पटवा, यहां पर हमारे शिवराज सिंह चौहान 18 वर्षों तक मुख्यमंत्री, और एक नौजवान आज डॉक्टर मोहन यादव ने कमान संभाली है। स्वाभाविक है, नेतृत्व यदि शानदार हो तो विकास तेजी के साथ होता है। कोच फैक्ट्री से हर साल सैकड़ों अत्याधुनिक रेल के डिब्बे तैयार होंगे, जिससे भारतीय रेलवे को नई रफ्तार और नई पहचान मिलेगी। फैक्ट्री में नवीनतम तकनीक लगाई गई है। यहाँ सैकड़ों कुशल और अर्धकुशल कर्मचारी काम करेंगे, जिससे रायसेन और आसपास के युवाओं को रोजगार का सुनहरा मौका मिलेगा। हमारे लिए एक अलग प्रकार की चमक लेके आए, और खासकर वर्षा ऋतु के समय रोजगारों की वर्षा हो रही है। हमारे लिए जोरदार अभिनंदन करें माननीय हमारे रक्षा मंत्री, जोरदार अभिनंदन माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब। आपका, यद्यपि मैं युवा मोर्चा के समय से, भाजपा के समय से, आपके व्यक्तित्व से जिस प्रकार से हमारी पार्टी को लगातार मार्गदर्शन मिला है, और अब जब बदलते दौर में रक्षा मंत्री करके आप माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री करके काम कर रहे हैं, ये कितनी तेजी से काम करने का ये आपका ही मार्गदर्शन हो सकता है भाई साहब। फरवरी में BEML ने जमीन देखी, और हम अपना अगस्त खत्म नहीं हो रहा और भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन, दोनों हाथ ऊपर उठा करके स्वागत करें माननीय रक्षा मंत्री जी का। मैंने तो भाई साहब आज तक कभी सुना ही नहीं कि कोई भारत सरकार की यूनिट ऐसे भी काम करती। मैं आपके माध्यम से BEML के और सारे अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं। काम करने की स्पीड ऐसी होना चाहिए कि हमारे लिए तुरंत दान महाकल्याण ये केवल मुहावरा ही था, लेकिन अपने आंखों के सामने अपनी सरकार में होते हुए और हमारे भोपाल और प्रदेश के लिए लाभ उठाते पहली बार देख रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय भाई साहब, आपको बताना चाहेंगे, जब से हमारी सरकार बनी है 2023 दिसंबर के बाद से, तो जनवरी से लगा करके अभी 2 दिन पहले ही आपके यहां हमारे इसी विधानसभा और लोकसभा के अंदर माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब 2 दिन के अंदर 3600 करोड़ के कारखानों की सौगात मिल जाए, ये केवल माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब के कारण से हो सकता है। जोरदार अभिनंदन करो। ये जितने प्रकार से विकास के काम चल रहे हैं, हमारे राज्य के एक एक युवा के उनके अपने जीवन को बदलने के लिए, ये जो अभी जिस BEML की हम बात कर रहे हैं, ये BEML मूल रूप से रक्षा उत्पादन का काम करता है। रक्षा इकाइयों को अलग अलग प्रकार के उनके साधन संसाधन देने का काम करता है। लेकिन वंदे मेट्रो के माध्यम से जब हमारे भोपाल में मेट्रो आने वाली है,
और मेट्रो के पहले मेट्रो की ट्रेन के डब्बे बनाने का काम चालू हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, ये नए दौर का नया इतिहास। एकदम समय बदला है। भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय कुशल रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में कितनी तरीके से काम चल रहा है। भारत न केवल आपके नेतृत्व में सशस्त्र सेनाओं के भरोसे अपनी सीमाओं पर अपने देश की रक्षा कर रहा है, लेकिन आपके माध्यम से वो गर्व भी हमको याद है जब डोकलाम जैसे मामले में भी पड़ोस के देशों के लिए भी भारत अपनी जान की बाजी लगाकर उनके हितों की भी रक्षा करता है। यह केवल माननीय राजनाथ सिंह जी के भाई साहब के कारण से हो सकता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे रक्षा मंत्री जी का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि ये प्रोजेक्ट न केवल रेल इंडस्ट्री को मजबूत करेगा बल्कि मध्य प्रदेश को औद्योगिक मानचित्र पर एक नई पहचान देगा। सीएम ने कहा, प्रदेश में उद्योग और निवेश तेजी से आ रहे हैं। भूमि पूजन से लेकर उत्पादन तक की प्रक्रिया को गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि रेल परियोजना से रायसेन, विदिशा और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक विकास की नई संभावनाएं पैदा होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सौगातें मिलती रहेंगी। केन बेतवा योजना का लाभ मिल रहा है, पार्वती चंबल परियोजना का भी लाभ मिलेगा। लेकिन आज का समय रक्षा में भी और गति में भी दोनों के बीच एक नई तालमेल बनाते हुए रक्षा के लिए भी मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए हजारों एकड़ जमीनें हमने निकाल के रखी है और मुझे पूरा भरोसा है आपके माध्यम से जैसी ये सौगात मिली है, ये सौगातों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। माननीय भाई साहब ने हमको सहमति दी है। हमारी सरकार लगातार रोजगार परक उद्योगों के लिए आगे बढ़ती जाए और हमारे राज्य को आर्थिक रूप से समृद्धि के रास्ते पे ले जाने के लिए हम लगातार हर दिन 2 दिन छोड़ के भाई साहब हमारी इंडस्ट्री कॉरिडोर लगातार कोई न कोई इस मामले में अपनी यात्रा बढ़ा रहे हैं कि हमारे लिए GIS जो भोपाल में आजादी के बाद पहली बार हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें आशीर्वाद दिया और अब तो हम पूरे प्रदेश के अंदर जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, यहां तक कि नर्मदापुरम जैसे छोटे स्थान पर भी 38,000 करोड़ की फैक्ट्रियों के भूमि पूजन कर चुके हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी क्षेत्रों के विकास के कामों के लिए। और मैं बता रहा था भाई साहब कि ये इसी मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में पूरे देश के अलग अलग राज्यों से, अब हमारे राज्य के तो लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन रोजगार की उम्मीद में अभी मैं सागर ग्रुप में परसों इंडस्ट्री में रक्षाबंधन का उत्सव मनाने गया। हमारे छोटे छोटे गांव के भी लोग यहां न केवल काम कर रहे हैं बल्कि अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। उनके लिए जिस प्रकार से ये अवसर मिल रहे हैं और बाकी राज्यों के भी बड़े पैमाने पे कई सारे लोग हमारे इस राज्य की औद्योगिक इंडस्ट्रियों में काम करने के लिए आ रहे हैं। आज बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चला है, मध्य प्रदेश के लिए ये ब्रह्मा के माध्यम से जो सौगात मिली है, वाकई ये अब ये समय का ही पालन है। रेलवे के लिए वो दौर बदल गया जब रेलवे के डब्बे, वो लाल डब्बे पुराने तार वाले, पसंद आए या ना आए, वो पुराने गंदे संदे माहौल का अब कैसी रेल का नया दौर आया है। जैसे देश ने अपना पूरा स्वरूप बदला है, व्यवस्थाएं बदली है। अभी हमने सिंदूर के माध्यम से आपके नेतृत्व में हमारे ब्रेन के माध्यम से, हमारी भारतीय बौद्धिक क्षमता के माध्यम से पाकिस्तान को जो घुटने पे लाने का प्रयास किया, मैं जोरदार अभिनंदन करता हूं एक बार आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी का जोरदार ताली बजा करके कि पाकिस्तान के परसों रक्षा मंत्री जी आपके माध्यम से हमारे सेना अध्यक्ष ने बताया कि विमान अगर गिराए हैं तो भारतीय सेना ने गिराए हैं। एक नहीं कई प्रकार के पराक्रम और पुरुषार्थ के काम किए हैं। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर आपकी अदिति सौगात के लिए बधाई देना चाहता हूं और आपका यह सौगात का सिलसिला हमारी सरकार को लगातार इसी प्रकार से मिलता रहेगा, ये मैं आपसे कामना भी करता हूं और आपका आशीर्वाद हमें हमेशा सदैव इसी प्रकार से मिलता रहेगा। लेकिन
दो तीन बातें और जोड़ना चाहूंगा माननीय रक्षा मंत्री जी। मध्य प्रदेश के अंदर हमारी बहुत संभावना है। आपके माध्यम से जब हमारी सरकार आपके आशीर्वाद, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से बनी, तो हम सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। एक क्षेत्र नहीं है, ऐसे सभी क्षेत्रों के अंदर, जैसे नदी जोड़ो अभियान, नदी जोड़ो अभियान में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप उस समय भी मंत्री थे, अटल जी का सपना था केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का, और साध्वी उमा भारती जी ने भी उस समय बात कही थी। माननीय शिवराज सिंह जी गवाह है। लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ से और पता नहीं भारत सरकार की तरफ से कई सारी अड़चनें आती रही और वो हमारी योजना परवान नहीं चढ़ी। लेकिन अब जब केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का बड़ा लाभ मिलने वाला है, ये विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान है, उसमें रायसेन जिला, विदिशा जिला, इनके किसानों को भी लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने किसान भाई बहनों के लिए। और कितनी बड़ी राशि दे रहे हैं, लगभग दोनों राज्यों को मिलाकर 1 लाख करोड़ की धनराशि आपके माध्यम से मिलेगी। उसमें 50,000 करोड़ की राशि मध्य प्रदेश को मिलने वाली। रायसेन, विदिशा, पूरा हमारा आगे तक का बुंदेलखंड, जो गरीबी और खास करके सिंचाई के मामले में किसानों की क्षमता योग्यता तो है, भूमि में उर्वरता भी है, लेकिन पानी की कमी के कारण से यह पूरा बुंदेलखंड का जो माहौल था पूरा का पूरा बदलने वाला है। और केवल केन बेतवा ने, पार्वती, कालीसीन, चंबल योजना के माध्यम से हमारा राजस्थान और ये जो मध्य प्रदेश का, हमारा उत्तर मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा, जो चंबल से लगाकर मालवा तक का 13 जिलों के अंदर एक अलग दौर में पहुंचने वाला है। मैं आज के इस अवसर पर वैसे तो बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज तो हम आपको सुनने आए हैं और आपके माध्यम से जो लाभ मिल रहे हैं इसकी मैं बात करूं अगर, तो केवल हमारे इसी इंडस्ट्रियल बेल्ट से 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस क्षेत्र के नए प्रकार के रोजगार की गंगोत्री हमारे घर आने वाली। और माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि बाढ़ के कारण से कुछ हमारे किसानों को तकलीफ हुई है, तो कलेक्टर यहां रायसेन के मौजूद हैं। जो जो परेशानी आएगी वो सारी परेशानी सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं। कोई परेशानी हमारे क्षेत्र के लोगों को होना नहीं चाहिए। जो मदद होगी सरकार पूरी करेगी। आप उनके अपने पट्टों से लगा करके, एक और आपने बात कही है कि फॉरेस्ट के कारण से, नगर पालिका के अध्यक्ष भी मौजूद है, कुछ पट्टों का इशू है और साथ साथ कुछ स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कॉलेज के लिए हमारी सरकार तो लगातार यही काम कर रही है। किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने देंगे। निश्चित रूप से उनको पट्टे भी दिलाएंगे, मकान भी बनवाएंगे और स्कूल कॉलेज के लिए जो धनराशि चाहिएगी वो भी देने की यहीं से घोषणा करता हूं। अपने इस रायसेन के लिए कोई तकलीफ आने वाली नहीं। जिस प्रकार से आज का ये काम और कार्यक्रम हो रहा है, मैं उम्मीद करूंगा इसी प्रकार का आशीर्वाद आपका हमको लगातार देते रहेंगे और हम सब हिम्मत के साथ काम करते रहेंगे। माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब के लंबे समय तक जब कृषि आधारित उद्योगों के लिए आपने काम किया था, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाई, तो अब हमने अपने राज्य के अंदर फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ाते हुए आज के स्वदेशी के माहौल में हमारे किसानों की, उनकी फसल का दाम ठीक प्रकार से मिल जाए और भारत आत्मनिर्भरता का चरित्र सामने लेकर के। परियोजना के तहत पहले चरण में हर साल 125 से 200 रेल कोच तैयार होंगे, जबकि अगले 5 सालों में उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 1100 कोच हर साल करने का लक्ष्य रखा गया है। अनुमान है कि इस प्लांट से 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और आसपास के क्षेत्रों का औद्योगिक विकास तेज होगा। उमरिया की ये कोच फैक्ट्री विकास की पटरियों पर दौड़ते मध्य प्रदेश का एक और मील का पत्थर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन। हमारी से खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।